हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामाबाद में धरना देने वाली जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के दरमियान फ़ौज की मदद से मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह खातिम हुसैन रिजवी की हिदायत पर मुल्क भर में धरने अब ख़त्म हो रहे हैं। मुजाहिरीन के बुनियादी मुतालबात में से एक था वज़ीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा, जो कि मंजूर हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हम इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी आसिम राना से। आसिम, धरने और उसके ऑपरेशन के बाद इस वक्त अहम शहरों समेत इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी साकिब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पे बेहतर होना शुरू हुई है। जो तकरीबन 20 दिन से इस्लामाबाद के शहरी जो एक मुश्किल का शिकार थे, उसकी मुश्किलात में कमी आना शुरू हुई है। अगरचे फैजाबाद का जो मुकाम है वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जा सका, अलबत्ता वहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो हटा लिए गए हैं। जो जितने भी यहाँ पे कायदीन थे, आज उनका इन्होंने ऐलान किया था कि मुआहदा हो गया है। उसके बाद तमाम शहरों से उन्होंने हिदायत की, जिसके बाद रुकावटें हटना शुरू हो गई। लेकिन फैजाबाद के मुकाम पर उन्होंने कहा कि जब तक तमाम अफराद को गिरफ्तार अफराद को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त हम धरना नहीं खत्म करेंगे। लेकिन अब आम लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों में लाहौर, कराची और दीगर मुकामात जो थे वहां पर जो है सूरत हाल बेहतर हो गई है। तमाम मुकामात से धरने खत्म हो गए हैं। मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जीटी रोड भी है वो तकरीबन 1 या 2 मुकामात ऐसे हैं कि जहां पर अभी ब्लॉक है, अदरवाइज बाकी तमाम शहर जो है वो खोल दिए गए हैं और जिंदगी जो है वो मामूल पर आती जा रही है। ये जो मुआहदा हुआ जिसके तहत ये धरना खत्म हुआ, इसके अहम निकात क्या हैं? जी बिल्कुल, इसके जो अहम नुकात हैं उसमें सबसे अहम तो यही था। सबसे पहले जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि सबसे पहले उनका जाहिद हामिद का जो है इस्तीफा वो वहाँ पर किया जाए। साथ उसके बरतरफ या मुस्ताफी का लिखा गया था, वो वहाँ पर फौरी तौर पर उसको कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनका मुतालबा था कि उनके जितने भी गिरफ्तार किए गए जो उनके कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए। इस पर भी हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। इसके साथ साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट था उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पंजाब में इसके ऊपर मुकम्मल इसको आज़ादाना इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ जो है वहां पर राना सनाउल्लाह जो पंजाब के वज़ीर कानून है उनको एक उलमा बोर्ड के सामने पेश होना होगा, जहां पर वो अपने इस हवाले से जो दिए गए बयानात थे खत्म नबूवत के हवाले से उसकी वहां पर तफसील बताएंगे। ये तमाम का तमाम मुआहदा 6 अफराद की मौजूदगी में हुआ, जिसमें ISI के एक मेजर जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। और उसमें मुआहदे में लिखा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी नुमाइंदा टीम की मुआवनत से ये मुआहदा सर अंजाम पाया। बिल्कुल आसिम, आपने आर्मी चीफ की बात की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की मौजूदगी में ये कहा है कि फ़ौज के किरदार पर सख्त तनकीद की है जज ने। तो क्या कहा जज ने अपने रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अदालत में इसी केस की समाअत थी और वहां पर आज उन्होंने जो फौज की सालसी पर जो है उन्होंने भरमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान के तहत किसी आर्मी अफसर का सालिस बनना कैसा है। क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइन से बाहर हैं? फौजी अफसर सालिस कैसे बन सकता है? और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि इनके कहने पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन रियासत के साथ कब तक ऐसा चलता रहेगा। उन्होंने इस वाले से जो था उन्होंने कहा कि जो सिविल आर्म फोर्सेस थी उनको जलील और रुस्वा किया गया, इंतजामिया को जलील किया गया, आर्मी अपने आर्मी किरदार में रहे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ कौन होते हैं? सालिस बनने वाले। जिन फौजियों को सियासत करने का शौक है वो फौज को छोड़े और सियासत में आ जाएं। उन्होंने कहा कि कौम के साथ एक तमाशा लगा हुआ है। और उस हवाले से उन्होंने तहरीरी तौर पर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की। और वहाँ पे अदालत के अंदर जो था ISI के नुमाइंदे जो सेक्टर कमांडर थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आर्मी ने इस हवाले से कोई रोल अदा नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने कहा एजेंसियां जो हसास अदारे हैं उन्होंने भी कोई रोल अदा नहीं किया। लेकिन जो मुआहदा पेश किया गया उसमें क्योंकि दस्तखत थे मेजर जनरल फैज मोहम्मद के, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत एक अजीब बात है कि फौज गैर जानिबदार होने का दावा कैसे कर सकती है। सेक्शन 5 के तहत हुकूमत जो भी हुक्म दे उसके मुताबिक फौज को किरदार अदा करना होता है और वो सालिस बनने के लिए नहीं है। उनको जो काम कर गया था उनको वही करना चाहिए था। जी, आसिम राना हमें धरने से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे थे इस्लामाबाद से। थैंक यू आसिम।